हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर वो है 28 सितंबर 2022 का। तो मैं आपको करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। सिंस द नोटिफिकेशन ऑफ पीओ इज आउट एंड ये साल में और भी पीओ या क्लर्क के नोटिफिकेशन आने की चांसेस है। सो वी आर रनिंग ए वेरी गुड प्रोग्राम इन द यूट्यूब चैनल every day at 4 p.m. Okay, zero se PO. So do watch this on the YouTube, which have already started on 26 September, right? So 26 September को एक सेशन हुआ, 27 that is yesterday एक quants का सेशन हुआ, right? So again today at 4 p.m. you would have one more session. So do watch it and ये lecture तो आपके लिए important इसीलिए है because now GA is given more importance. तो GA को तो आप कैसे भी मिस नहीं कर सकते हैं. So do watch this lecture on the daily basis and also download the PDF so that you can revise, read from the Bpedia. You can download it from the ixmb.com, that is our website, ताकि आपका जो करंट अफेयर प्रिपरेशन या जीए के प्रिपरेशन है वो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव हो सके. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज, वो है जलदूत ऐप. तो ये देखो, ये जलदूत ऐप आपने कल के न्यूज में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? कि व्हाट इज जलदूत ऐप. तो देखो, इसको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री इन्होंने लॉन्च किया है, मतलब जॉइंटली डेवलप करके इन्होंने लॉन्च किया है टू मॉनिटर दी ग्राउंड लेवल वाटर अक्रॉस दी कंट्री. ठीक है. तो ये आपको ना याद कर लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और कौन से मिनिस्ट्री से ये लॉन्च हुआ है. ठीक है. तो अगर हम डेटा की बात करें तो देखो, ये डेटा उठ के आया है कि तमिलनाडु में इट्स 86%, कर्नाटका में 85, तेलंगाना में 84. अगर हम टॉप की बात करें तो ये टॉप थ्री स्टेट है. अगर हम बॉटम थ्री स्टेट की बात करें, पंजाब है 69, राजस्थान 59, हरियाणा एट 56. ठीक है. तो इसको क्यों लॉन्च किया गया? ताकि पूरे देश भर में जो फार्मर्स है उनको एक आइडिया मिले कि ग्राउंड वाटर किस लेवल पे है, सो दैट दे कैन प्लान देयर क्रॉप्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स मूव टू next news, that is job grew in the final quarter of last fiscal, manufacturing sector is the largest contributor. तो ये सर्वे क्या चीज का है? तो देखो, ये जो सर्वे है ये क्वार्टरली सर्वे है, राइट? तो इसको किसने रिलीज किया? इसको रिलीज किया गया है यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा. अभी इस रिपोर्ट पे क्या आया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है लास्ट फिसल, मतलब अभी कौन सा चल रहा है, FY23 चल रहा है, लास्ट मतलब FY22 का जो फाइनल क्वार्टर है, मतलब Q4, उसका डेटा है. आई होप आपको क्लियर हो गया है कि न्यूज को इंटरप्रेट कैसे करना है, राइट? तो देखो, ये पर्टिकुलर न्यूज ना मैंने टेबुलर फॉर्म में इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपको समझाना था कि आप इंटरप्रेट कैसे करो न्यूज के लाइन को. ये द हिंदू का क्लिपिंग्स है. सो फाइनेंशियल ईयर 22, ये Q4 का डेटा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर. नाउ estimated employment in 9 non-farm sectors rose to 3.14 during September to December 21 to 3.18 crore in January March 2022. ठीक है. तो देखो, 3.14 से लेके ये 3.18 करोड़ तक ग्रो किया है. ओके. तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो देखो, मैन्युफैक्चर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉयर इन द कंट्री, एम्प्लॉइंग 38.5 of the worker according to the fourth round quarterly employment survey, QES. किसने रिलीज किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर में. तो देखो, ये आपको याद कर लेना है. हाँ, बाकी आप बाकी डिटेल्स उतना नहीं जाना है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप जान गए, इनफ. अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो जो न्यूज है ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला, जो शिंडेस क्लेम ऑन द रियल शिवसेना. तो देखो, महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट, बट चेंज इन गवर्नमेंट तो हुआ है बट नॉट चेंज इन पार्टी. मतलब जो शिवसेना है वो पहले भी पावर में थी, आज भी शिवसेना पावर में है, बट
जो रियल शिवसेना कौन है, इसको लेके जो इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल दिया है कि इट इज फॉर इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड दैट हु वुड बी द रियल शिवसेना। मतलब जो पहले गवर्नमेंट में थे, एमवीए महाविकास आघाड़ी के साथ लेड बाय मिस्टर उद्धव ठाकरे, और द करंट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, किनका ग्रुप इज द रियल शिवसेना। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस पे क्या न्यूज आना है ये तो आगे ही आएगा वंस इलेक्शन कमीशन टेक्स इट्स स्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम कुछ वन लाइनर पे। तो पहला वन लाइनर है इनॉग्रेशन का। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कायरोजेनिक इंटीग्रेटेड कायरोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो ये देखो, ये न्यूज हमने कल देखा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसको कर रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के कैंपस में। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑल्सो laid the foundation stone of the Zonal Institute of Virology South Zone। ठीक है, ये है सेकंड न्यूज। आगे बढ़ते हैं हमारा G20 समिट को लेके। तो देखो, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये बाली इंडोनेशिया गए हुए हैं टू पार्टिसिपेट इन दी G20 समिट, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, G20 समिट मतलब G20 ग्रुपिंग कब एक्सिस्टेंस में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एमओयू। तो ये एमओयू है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सीडीओटी। ठीक है, ये सीडीओटी कौन है, ये एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसको आप याद करना कि ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर में एक R&D सेंटर है। नाउ इन्होंने साइन किया एमओयू किसके साथ, आईआईटी दिल्ली के साथ किया। क्यों किया, फॉर कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ टेलीकॉम स्पैनिंग आईओटी, M2L, AI, ML, साइबर सिक्योरिटी, 5G एंड बियॉन्ड टेक्नोलॉजीज। तो देखो, ये टेक्नोलॉजी क्या है ये उतना डिटेल्स में हमको नहीं जानना है। ठीक है, आईओटी मतलब स्मार्ट बल्ब हो गया, स्मार्ट स्पीकर हो गया, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं वो आईओटी। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, देन 5G नेटवर्क। तो कुछ कुछ चीज तो आपको भी पता है, सो उसमें हम नहीं जाते, बट यस हम जान लेते हैं कि किसने क्या साइन किया और किस वजह से साइन किया है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ वन लाइनर्स पे, वो है डिफेंस एक्सपो। तो देखो, जो 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो है, इसका डेट फाइनलाइज हो गया है, ये गांधीनगर गुजरात में होगा बिटवीन अक्टूबर 18 एंड 22। ठीक है, अक्टूबर 18 से लेके अक्टूबर के 20 तारीख तक बिजनेस डे रहेगा, एंड 21 एंड 22 वुड बी फॉर द पब्लिक डिस्प्ले, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 1300 डिफेंस कंपनी अभी तक रजिस्टर कर चुकी है, पहला। दूसरा है, इसमें शिप भी डिस्प्ले किया जाएगा, मतलब इवन फॉर द पब्लिक द इंडियन नेवल शिप वुड बी देयर फॉर डिस्प्ले। ठीक है, तो ये इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, पाथ टू प्राइड, ये आपको याद कर लेना है अलॉन्ग विद डेट्स। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 13th FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022। तो देखो, ये जो यूनियन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो मिनिस्टर कंसर्न है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 13th FICC ग्लोबल स्किल समिट 22। थीम क्या है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन इन न्यू दिल्ली। तो आपको ये याद कर लेना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव। जो धर्मेंद्र प्रधान है, द सेम मिनिस्टर दैट वी हैव सीन अबाउट फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्क्लेव पे। ऑन क्या, ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, डीकेन यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद TCS इन दिल्ली। तो ये आपको याद करना है, आपको पूछ सकता है कि कौन सा प्राइवेट कंपनी है इन एसोसिएशन, कौन सा यूनिवर्सिटी है, किसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपसे पूछ सकता है, इवन आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है जिसका आंसर दिल्ली होगा। ये सारा चीज छोटा इंफॉर्मेशन हमको लगता है, बट वी ऑफन मिस इट, बट वी शुड थिंक हाउ वी शुड रिमेम्बर इट। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपको रिविजन से ही याद होगा, बाकी कोई अदर ऑप्शंस नहीं है जिससे आपको याद हो। मतलब रिविजन से क्या होता है ना, विजन मेमोरी बनता है, आप बार बार एक चीज को देखते हो, पढ़ते हो,
वो आपके विजन मेमोरी में बैठ जाता है। सो आप बीपीडीआर को डाउनलोड करो और उसको तुरंत रिवाइज करना शुरू करो। 10 दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, राइट। तो ज्यूरी फॉर्म किया गया था, ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है, एंड अनुराग ठाकुर द कंसर्न मिनिस्टर हैव यू नो डिक्लेयर्ड दिस कि जो आशा पारिक है, श्रीमती आशा पारिक, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस, शी इज गोइंग टू गेट हॉनर्ड बाय दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022। ठीक है, इनको दिया जाएगा 68 नेशनल फिल्म अवार्ड टू बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर। आज जो आशा पारिक है, इनको पद्मश्री भी पहले मिल चुका है इन 1992। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ वन लाइनर्स पे। वो है नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस पे न्यूज ऐसा है कि जो नेशनल टूरिज्म डे था, जो कि कल के दिन में था, आज 28 है, 26 को था नेशनल टूरिज्म डे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे श्री जगदीप धानकर, इन्होंने नेशनल टूरिज्म अवार्ड प्रेजेंट किया है। तो ये अवार्ड टोटल 81 अवार्ड्स गिवन दिस ईयर हाइलाइट्स द अचीवमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन 2018-19। तो देखो 81 अवार्ड्स किसको क्या मिला ये तो हम याद नहीं रख सकते, बट हम इतना जानते हैं कि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे अवार्ड दिया गया, या वर्ल्ड टूरिज्म डे ही आपको पूछ लेगा तो उसके कंसर्न न्यूज भी आपको जानना जरूरी है। अगर हम पोषण अभियान 22 की बात करें तो देखो पोषण अभियान 2022 में पोषण माह चलता है। तो अगर हम उस पोषण माह की बात करें, पोषण माह मतलब दैट इज ए पीरियड ऑफ मंथ। पोषण माह, माह इन हिंदी इज मंथ, ठीक है, उसको MAAH लिखा जाता है। नाउ a total of 12.77 lakh activities conducted during Poshan Pakhrawara 22, जिसमें से 5 लाख के आसपास एनीमिया प्रिवेंशन, 7 लाख के आसपास ऑन आयुष फॉर एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड 56,186 वेबिनार लिया गया ऑन रोल ऑफ आयुष टू एड्रेस एनीमिया है। ठीक है, मतलब एनीमिया इज द मेजर कंसर्न। सो एनीमिया के रिगार्ड्स एवरी एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट ने टच किया ऑन पोषण अभियान 2022। तो नेक्स्ट हम कुछ प्राइवेट न्यूज पे जाते हैं। वो न्यूज ऐसा है कि रेजर पे जो है, जो एक फिनटेक कंपनी है, उन्होंने एक्वायर किया पॉश वाइन को। वो भी फिनटेक कंपनी है बट दे आर मोर इनटू लॉयल्टी एंड रिवार्ड, वेयर एज रेजर पे इज इनटू एक्सेप्टिंग मनी, राइट। पेमेंट गेटवे है रेजर पे, बाकी शुरू पेमेंट गेटवे से हुआ है, लेकिन आज के दिन में दे आर फिनटेक, राइट। सो दे आर स्टिल इन फिनटेक, दे मतलब स्टिल इन एक्सेप्टिंग पेमेंट, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका टेक्नोलॉजी, उनका रिपोर्टिंग बढ़ता ही जा रहा है। सो इन दैट सेंस दे आर फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी। अगर हम पॉश वाइन की बात करें तो ये 2016 से ऑफरिंग इट्स लॉयल्टी एज ए सर्विस प्रोडक्ट ओवर 20 लीडिंग बैंक्स एंड नेटवर्क। तो जो पॉश वाइन है, इनका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर्स लाइक HDFC, एक्सिस, SBI आर देयर इन इंडिया। तो उनको रिजर्व पे ने खरीद लिया है सो दैट दे कैन गेट इनटू द लॉयल्टी एंड रिवार्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इससे जो पॉश वाइन होता है, ये रिजर्व पे का 7th एक्विजिशन होता है। मतलब अब तक रिजर्व पे ने टोटल 6 कंपनी को ऑलरेडी खरीद चुकी है, दिस पॉश वाइन इज द 7th वन। नेक्स्ट अगर हम ऑटोमोबाइल सेल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेल्स को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ आपको जनरल इकोनॉमी में क्या होगा वो चीज को समझने के लिए ये न्यूज समझना जरूरी है। तो इसमें ऐसा है कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स है करेंट फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, इसमें टोटल 14 लाख गाड़ी बिके हैं, 1.4 मिलियन। अब इसमें से एज मेनी एज 0.54 मिलियन या 37.8% जो है वो दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना एंड गुजरात के शहरों में बिका है। वेरएस अगर हम सबसे नीचे के तरफ देखेंगे तो उड़ीसा, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में सिर्फ 18.9% ही बिका है। तो ये आपको याद कर लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एक्विजिशंस पे। सो जो इंडियन प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक है, इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है, राइट, टू इन्वेस्ट 49.9 टू 69.9, मतलब सीधा सीधा 50 करोड़ से 70 करोड़ फॉर ऑलमोस्ट 10% स्टेक इन गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक
50 से 70 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, समवेयर अराउंड 10% का स्टेक उनसे खरीद सकते हैं। आगे की हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीम। तो ये इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है वो वेबकास्ट या लाइव कास्ट के थ्रू दिखाया गया है। राइट, तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये जो प्रोसीडिंग्स जिसको दिखाया गया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, जस्टिस डी चंद्रचूड़ एंड संजय कृष्ण कौल, जस्टिस संजय कृष्ण कौल। इनके मतलब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसको वेबकास्ट किया गया, लाइव स्ट्रीम किया गया। तो ये न्यूज आपको जान लेना है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB। All the best. But before I say goodbye, let me remind you that we are running flat 50% off on all online course. जो कूपन कोड है वो NAB50 है। तो नवरात्रि स्पेशल के ऑफर को डू नॉट मिस। So let's meet tomorrow morning. Till then, prepare 50% faster with IXIB.